एक तरफ प्रतिबंध, दूसरी तरफ एक दावा, और इन दोनों के बीच में है भारत। अमेरिका, रूस और भारत, इनके बीच एक नया जियोपॉलिटिकल खेल शुरू हो चुका है, जिसमें दोस्ती और दबाव की लकीरें थोड़ी धुंधली हो रही हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़े दावे से, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया। उन्होंने कहा वो रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदने वाले हैं। अब इस एक बयान ने ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर एक बड़ी टिप्पणी थी। और मजे की बात देखिए, ठीक इसी दावे के साथ साथ अमेरिका रूस की तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंधों का ऐलान भी कर देता है। तो मतलब एक तरफ तो भारत को अपने साथ दिखाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ रूस पर सीधा आर्थिक हमला। बस यहीं से मामला एकदम उलझ जाता है। तो चलिए इन दोनों चीजों को जरा खोल कर देखते हैं। एक तरफ ये सैंक्शन और दूसरी तरफ ये दावा। आखिर वॉशिंगटन से आई इन दो बड़ी घोषणाओं का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ दो लेवल पर काम हो रहा है। पहला है ऑफिशियल एक्शन, यानी अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट रूस की बड़ी तेल कंपनियों को सीधे सीधे टारगेट कर रहा है। और दूसरा है एक पॉलिटिकल बयान, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो रूस से तेल की खरीद कम करेंगे। ये दोनों बातें हैं तो अलग अलग, पर लगता है कि इनका मकसद एक ही है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका अचानक रूस के एनर्जी सेक्टर को क्यों निशाना बना रहा है? मॉस्को पर इस नए आर्थिक दबाव के पीछे आखिर चल क्या रहा है? वैसे तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के दिए कारण काफी सीधे साधे लगते हैं। निशाना है तेल कंपनियां, वजह बताई गई है शांति प्रक्रिया में रूस की तरफ से गंभीरता की कमी, और मकसद है यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम के लिए दबाव बनाना। लेकिन असली खेल तो इन शब्दों के पीछे है। देखिए, रूस की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल पर टिका है, और अमेरिका ठीक उसी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। और हाँ, ये कोई मामूली सैंक्शन नहीं है। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रूस पर लगाया गया पहला यूक्रेन संबंधी प्रतिबंध है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सीरियस मामला है, और शायद ये इशारा है कि आगे और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा उलझे हुए हिस्से पर, कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्यों और कैसे आया। यहाँ टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली का जश्न चल रहा है, और ठीक उसी मौके पर ये दावा सामने आता है। और फिर अगले ही दिन बुधवार को सैंक्शंस का ऑफिशियल ऐलान हो जाता है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी चाल का हिस्सा? राष्ट्रपति का पूरा बयान कुछ ऐसा था: मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वो रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदने वाले हैं। वो भी मेरी तरह ही उस युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। मतलब ये अभी तक सिर्फ एक तरफा दावा ही है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अमेरिका, रूस और भारत के इस जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल में अब क्या बदलेगा, जहां हर कोई अपने अपने फायदे के लिए खेल रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में तीनों देशों का रोल बहुत साफ लेकिन उतना ही उलझा हुआ है। अमेरिका है जो एक साथ दो चालें चल रहा है, रूस पर प्रतिबंध और भारत को अपने पाले में करने का दावा। रूस है जो इन प्रतिबंधों का सीधा निशाना है, और फिर है भारत, जिसे इस खेल में एक अहम मोहरा बना दिया गया है, वो भी बिना उससे पूछे। ये भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमैटिक सिचुएशन है, जहां उसे अमेरिका और रूस दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मॉस्को पर इकोनॉमिक प्रेशर और नई दिल्ली पर पॉलिटिकल प्रेशर का एक मिला-जुला पैकेज है। ये अमेरिका की एक डबल एज स्वॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी है, जिसके नतीजे दूर तक जा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अमेरिका के नया प्रेशर गेम भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती पर असर डालेगा? और इस सुपर पावर ट्रायंगल का झुकाव आखिर किस तरफ होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।